कहीं बीजेपी सरकार जीत जाए और वहां दंगा ना हो, क्या ऐसा कभी हुआ है? चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं शाही जामे मस्जिद की ओर। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर हमने इस देश को आज़ाद किया था। आज़ादी के बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग सा देश बांटने का फैसला किया, तब इंडिया और पाकिस्तान बन गया। बंटवारा के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हिंदू लोग हिंदुस्तान में आने लगे। लेकिन कुछ मुसलमान जो कि देशभक्त थे वो हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए गांधी जी ने यह फैसला लिया कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग रह सकते हैं, यानी ये देश सेकुलर देश होगा। साल 1947 में ये भी कहा गया था कि जहाँ भी कोई धार्मिक स्थान है वो वहीं रहेगी, कोई भी धार्मिक स्थानों को तोड़ने की जिक्र नहीं करेगा। और ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद भी बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया गया और शुरू हो गया बवाल। देश की किसी भी मस्जिद को तोड़ के ये लोग मंदिर बनाने की तैयारी करने लगे और इनको सपोर्ट कर रही है सत्ता में बैठे बीजेपी सरकार। इनके हिसाब से 1500 साल से पहले कोई मस्जिद नहीं हो सकती, अगर वो रही होगी तो मंदिर होगी। मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, ये बात सही या गलत है ये बाद में सोचेंगे। चलो मान लिया कि उन्होंने मंदिर तोड़े थे, लेकिन वहाँ मस्जिद बनाया गया, ये बात दरअसल झूठ और गलत है। मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा गलत है। जहाँ मूर्ति पूजा होती है वहाँ जाना भी हराम है। तो सोचो, जहाँ जाना भी हराम है वहाँ मस्जिद कैसे बन सकती है? हो सकता है मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, लेकिन जहाँ मंदिर तोड़ा वहीं मस्जिद बनाया गया, ये बात सरासर गलत और झूठ है। लेकिन ये बेशर्मों को कब अकल आएगी? ये तो सिर्फ मस्जिद तोड़ना जानते हैं और मंदिर बनाना जानते हैं। क्या मंदिर बनाने से इनकी सारे पाप धुल जाएगी? और इन लोगों के साथ उतना ही बेशर्म बीजेपी सरकार और उसके पार्टी की लोग हैं जो कि दंगा फैलाने में माहिर है। ये आप सोच सकते हो, 3 मासूमों की जान चली गई पुलिस की गोलियों से। और जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया तो उसको भी आतंकवादी कह दिया गया। यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी जाएगा उसको आतंकवादी कह दिया जाएगा। वाह, क्या हालत कर दिया आपने देश की। देश की सभी मस्जिदों को सर्वे के लिए भेज दो। आज अगर कोई मुसलमान खड़ा होकर कहे कि वो जो वहाँ मंदिर है वह हमारी मस्जिद थी, क्या आप लोग मानोगे? लेकिन ये कोई मुसलमान कहेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ मुसलमानों के लिए जाना हराम है वहाँ मस्जिद कैसे बन सकती है? हमारे इंडिया के एक जाने माने न्यूज़ चैनल में कहा गया है कि ये जो मुसलमान लोग पत्थर फेंक रहे हैं, आखिर ये पत्थर आया कहाँ से है? मतलब इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको आमिर खान की पीके मूवी में भी नहीं मिलेगी। मतलब क्या है यार, पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थर आया कहाँ से? शायद पाकिस्तान से। जब मैं ये न्यूज़ सुन रहा था तब मैं सोच रहा था कि इनको न्यूज़ चैनल में नहीं, एक कॉमेडी चैनल में काम करना चाहिए था। आज अगर आपकी मंदिर को कोई ज़बरदस्ती दखल करने आएगा तो आप तो उसे रोकोगे। पुलिस अगर आप पे गोली चलाएगा तो आप तो पत्थर फेंकोगे। तो फिर क्या ये कहा जाएगा कि ये पत्थर अमेरिका से आया है? मतलब मजाक की भी कोई हद होती है। और इन मजाक में 3 मासूमों की जान चली गई। जब तक सत्ता में कोई सेकुलर सरकार नहीं आता तब तक ये दंगा चलता जाएगा और मौत होती जाएगी देश की जनता की। नेता लोग अपने बंगले में बैठकर तमाशा देख रहे होंगे और उधर हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़के मर रहे होंगे। आखिर हम जनता इन नेताओं की चालबाजी कब समझेंगे? आखिर कब? साल 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन इन गद्दार सरकार से हमारा देश कब आज़ाद होगा? या शुरू से शुरू नहीं किया जा सकता? मेरा कुछ पॉइंट नोट कर लो, जो कि अगर वास्तविक किया जा सकता है तो देश में शांति आएगा, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश की एजुकेशन अच्छी होगी, देश की हॉस्पिटल अच्छी होगी और सरकार की गुलाम नहीं रहेगा जनता। एक, आज से सारे अतीत भूल के जिस जगह में जो भी धार्मिक स्थान है उसे वहीं रहने दीजिए। 2, अगर कोई भी नेता या कोई इंसान आपको ये कहे कि वहाँ जो मंदिर है वहाँ हमारी मस्जिद थी, या वहाँ जो मस्जिद है वहाँ पहले में हमारे मंदिर हुआ करती थी, तो उसका डट के सामना करो। 3, धर्म के आधार पे वोट करना छोड़ के अपने हक के लिए वोट करो। 4,
जो भी सरकार आपको धर्म के आधार में वोट मांगने आए उसको वोट ना दे। और 5, सबसे इम्पोर्टेंट, नेताओं की घर पैसे से कैसे भर रही है इसका हिसाब नेताओं से मांगा जाए। इस देश में सारे हिंदू अच्छे हैं, सारे मुसलमान अच्छे हैं, सिवाय कुछ इंसानों की जिनका कोई धर्म नहीं होता। उनका एक ही धर्म है, वो है हिंसा। आप लोग समझो और अपनी पॉजिटिव ब्रेन से सोचो। शायद आशा करते हैं हम जल्दी इन नेताओं की चालबाजी, इनकी असलियत समझ जाएंगे, जान जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।